शांति। आज 31 मई 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। तो जैसे हम लौकिक में पढ़ते हैं और पद पाते हैं कि ये बिजनेस करना है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारा एक मकसद रहता है कि रोटी, कपड़ा और मकान हमको मिले। फिर उसके लिए हम परिवार भी बढ़ाते रहते हैं। जैसे तो ये जो हिस्सा है जीवन का, अब इसी हिस्से को हम जब परमात्मा को याद करके हमको परमात्मा आके समझाते हैं, तो बाबा हमको जब समझाते हैं तो ये जीने का हिस्सा हमको सिखाते हैं कि हम किस तरह से अध्यात्म में प्रवेश करके जिए। और ये जो शरीर का रावण है और ये हमारा जो रोटी, कपड़ा, मकान, परिवार, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, ये है रावण। अब इसी रावण से और इसी देह भान से हम किस तरह से परे हों। अब इसको परे होने के लिए खुशी और पद का आधार है कि मैं मूल रूप से आत्मा हूँ, मैं मूल रूप से शरीर नहीं हूँ। और वहाँ पे हम शरीर के लिए सब कुछ यहाँ पे करते रहते हैं। जब से जन्म लिया, पढ़ेंगे, लिखेंगे, पद, पोजीशन में, परिवार में, इनमें हमारी बुद्धि जाती रहती है। अब यही परमात्मा को याद करके हम अपनी मूल स्थिति को पहचानेंगे, अपने कैरेक्टर से प्रभावित नहीं होंगे। यहाँ पे अब जब हम कैरेक्टर से प्रभावित नहीं होंगे, आत्मस्वरूप बन रहे हैं, तो आत्मा में ये हमारा पूरा कैरेक्टर हमको भूलना है और अपने परमात्मा के साथ पढ़ाई करके हमको जाना है। और इस पढ़ाई के लिए ही परमात्मा यहाँ आकर हम बच्चों को समझाते हैं कि आप आत्मा हो, न कि ये शरीर, रोटी, कपड़ा, मकान, पद, पोजीशन, ये आप नहीं हैं। ये क्या है? एक झूठ है, एक झूठा खंड है। और सत्य क्या है? आपकी मूल स्थिति ही सत्य है, आपका मूल केंद्र ही सत्य है, और वह है बिंदु स्वरूप। प्रश्न में बाबा कहते हैं कि सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए। तो सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन से चाहिए? तो उत्तर में कहते हैं सहनशीलता का, हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। अब एक तो संगठन होता है बाहर का, बाहर में कुछ भाई बहन इकट्ठे होकर बाहर से सेवाएं करते हैं, तो ये है बाहर का संगठन। लेकिन आत्माभिमानी स्थिति में कि संगठन एक सत्य स्वरूप आत्मा जब परमात्मा का संग करती है, तो ये पूरा जो संगठन नीचे होता है देह भान रावण का, उसको पहले ख़त्म करती है आत्म स्वरूप के अंदर। अब उसमें जो ये संसार का चक्कर था ना, रोटी, कपड़े, मकान, पद, पोजीशन, उससे वे परे होती है कि संसार एक चक्र है। और संसार चक्र है तो नेति नेति कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, कुछ पता नहीं है। अब यहाँ हम परमात्मा के साथ कनेक्शन लगाते हैं, तो फिर हम तमो, रजो और सतो अवस्था में पहुँचेंगे। कब? जब ये पता चलेगा कि न मैं मन हूँ, न मैं शरीर हूँ, और न मैं ये कैरेक्टर की कुछ भी कहानी हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। और ये जब भी पता चलेगा जब हम सेंटर में पहुँचेंगे, उस धुरी को टच करेंगे, उस परम स्थिति परमात्मा के पास हम जब जाएंगे, तभी हम उस स्थिति को परेशान, जो हम इस रोल में परेशान रहते हैं, तब हम परम शांति में जाएंगे। और वही शांति की अवस्था, वही हाईएस्ट बाप की स्थिति और वही हाईएस्ट मुझ आत्मा की स्थिति का मिलन होगा। यही सत्य है और यही एक असली दूरी है। तो इसमें अपने अस्तित्व को हम पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे मैं एक आत्मा हूँ और ड्रामे को मैं उपराम स्थिति से देखती हूँ। अब मेरा ड्रामे से
साक्षात्कार, तो यहाँ पे साक्षी होके देखती हूँ, दृष्टा होके, कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो नीचे अपने ही देह और देह की दुनिया और पांच तत्वों में न मेरा लगाव, न झुकाव, न तनाव, न प्रभाव, न कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ एक बिंदु हूँ। अब इस ड्रामे को मैं एक समझ गई कि मैं एक्टर हूँ। यहाँ पे मेरा एक रोल है एक्टर का, जो मुझे करना है। अब ये मुझे नहीं करना है, ये परमात्मा करवा रहा है। मैं तो ख़त्म हो गया, मुझे नहीं करना है। मुझे, मैं, तेरा, मेरा, ये सब खत्म है यहाँ पे अस्तित्व। अब वो करा रहा है, करावनहार करा रहा है, और मैं कर रही हूँ कर्मेंद्रियों द्वारा। बस इतना ही बचता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भाषण आदि प्रोग्राम लेकर आओ। अब ये जब हम रोल में होते हैं, भाषण करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, जाएंगे, ये भी बढ़ाने के लिए। तो मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। जो तकदीरवान बनेंगे, जो बेहद में जाएंगे, वह रुचि से पढ़ेंगे। रुचि से पढ़ते हैं तभी तो अवस्था को पकड़ते हैं, टच करते हैं। तो ये हमारी जो तकदीर है मनुष्यों की, जो हम मन के वश हैं, जो हम सो रहे हैं, मनुष्य मन के वश सो रहे हैं, अब हमको जागना है। तो जागेंगे कब? जब हम परम अवस्था में जाएंगे, जब हम नींद में थे इन दो आँखों से, और तीसरे आँख की हमारी जब जागृति होगी, वह है हमारी ओरिजिनल स्वरूप की जागृति। सो गए, देह भान में आ गए, अब तीसरी आँख ही हमारा जागना है। उसी से हम जागते हैं और उसी से हम दूसरों को भी जगाते हैं वाइब्रेशन द्वारा। यहाँ पे अब आपकी जो आनंद स्वरूप स्थिति है वह यहाँ पे अब आएगी कि जैसे एक बच्चा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बना, तो लड्डू बनते हैं छोटी छोटी बूंदी से। छोटी छोटी खूब सारी बूंदी होंगी, पतली बूंदी होती है, गोल गोल, तो उसमें लड्डू बन जाता है। उन सब बूंदियाँ यानी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आत्माएँ आती जाएंगी और लड्डू बनेंगे, यानी माला बनती जाएगी उसमें, उस परम अवस्था की। उसके लिए बाबा कहते हैं। तो जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई अच्छी करते हैं रुचि से, क्योंकि वे इस झूठ, जो ये दुनिया है झूठ की, झूठी दुनिया को जो सच समझ रहे थे पहले, मनुष्य मन के बस, तो उसको हम सच समझ रहे थे। अब वो मनुष्य यहाँ से ख़त्म हो जाता, उसका मन ख़त्म हो जाएगा। अब उपराम स्थिति में मन नहीं है, उपराम स्थिति में सिर्फ एक आत्मा ही है। अब उसी अस्तित्व को वह समझ जाता है कि मैं आत्मा हूँ। अब यहाँ पे ये मनुष्य ख़त्म हो गया, नींद से जाग गया, अब वह आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। गीत है आज का, हमें उन राहों पर चलना है, और दुनिया वाले के हिसाब से अलग गीत है। दुनिया वाले क्या कहते हैं कि हमें चलना है, गिरना है, संभलना है, उठना है, ऐसे है। लेकिन इसका सही अर्थ है हमें उन राहों पे चलना है। चलना है तो चढ़ना है और संभलना है। चढ़ना है ऊपर तो संभलना भी है, क्योंकि चढ़ाई में हम बार बार गिरे नहीं, अपने संकल्पों में, अपने सूक्ष्म संकल्पों में ना गिरे, नहीं तो हम वापस गिर जाते हैं। देह भान की बात कर रहे हैं यहाँ पे बाबा। तो हमें गिरना नहीं है। दुनिया वाले कहते हैं गिरना है और संभलना है, नहीं, बार बार क्या गिरना है, एक बार अवस्था को बनाना है, ये बाबा हमको समझाते हैं। तो जब हम सोल कॉन्शियस स्थिति में होंगे तब संभल जाएंगे, तब हम कर्मेंद्रियों के बस आएंगे नहीं, और संकल्प ड्रामानुसार, समझ ड्रामानुसार आपकी बढ़ती रहती है। तो ये मधुबन में, अब ये भी कहते हैं बाबा, मधुबन किसको कहते हैं? मधुबन यानी अब इस लौकिक में मधुबन हम समझ रहे हैं अलग स्तर को, कि हम वहाँ पे जाएं मधुबन में और हम ज्ञान लें, योग लगाएं, भट्टी करें, और अपने आप को अच्छे से अच्छे हमारे में विकार ख़त्म हो जाएंगे, अच्छे रूल आएंगे। लेकिन मधुबन यानी मधु +1, मधुबन यानी आत्मिक स्मृति, निरंतर रहना, मधुरता, अंदर में रहना, अंदर में है हमारी वो स्थिति। और वन वाणी से परे परम अवस्था, साइलेंस में टिकना। उनके लिए
जो सेंटर पे अंदर में है उनके लिए मधुबन भी अंदर है, कुछ भी चीज़ उनके लिए बाहर नहीं है। और बाहर वालों के लिए जो जैसा समझे अपनी अपनी स्थिति के अनुसार ही हम बच्चे समझेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और ये भी कहते हैं बाबा कि जैसे दीदार करते हैं भक्ति मार्ग में, माथा मारते रहते हैं, अच्छा दर्शन हुआ, फ़ायदा हुआ। और यहाँ पे तुम भी गन्ने का रस शुगर जैसे पीते हो तो बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं, मनुष्य छिलका चूसते हैं। मनुष्य माना मन के वश छिलका ही चूसते रहते हैं, समझते नहीं हैं। कहते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन 15-20 मिनट की आत्मा छिलका चूसना, फिर थोड़ी सी देर में गंध खाना, थोड़ी सी देर में अपनी कर्मेंद्रियों के वश हो जाना, ड्रामे को सच समझ लेना। हाँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, बंधु सखा हूँ, ये सब सच समझ लेना। और फिर थोड़ी देर के बाद में फिर आत्मा हूँ, तो ये हो गया छिलका खाना। ड्रामा को सच से समझ लेना, छिलका खाना, ड्रामे में डूब जाना। और गन्ने का रस जब हम पीते हैं तो ड्रामा को पहचान लेते हैं कि ये ड्रामा झूठ है, मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। तो इसमें हमेशा अमृत रस टपकता है। इस स्थिति में तो अनहद नाद हमेशा सुनाई देता है, अंदर की स्मृति में हमेशा आत्मा जागृत अवस्था में रहती है, हमेशा सोजरा रहता है, तभी गन्ने का मिठास अंदर में स्थित है। वो बाहर से समझाने के लिए बाबा इसको इस तरह से समझाते हैं। तो ये जैसे ही हम पुरानी दुनिया का विनाश करेंगे अंदर में, तभी उस गन्ने को हम पी सकेंगे, गन्ने के जूस के रस को आत्म अभिमानी स्थिति से, ओरिजिनल स्वरूप से, निरंतर स्थिति से। और ये स्थिति जब ही होगी जब हमारा हिसाब किताब चुकतू कर सबको हम वापस जाना है, तो वो हम वापस साइलेंस में परम अवस्था में जाएंगे, तभी हमारा हिसाब किताब चुकतू होगा। अंदर से हिसाब किताब चुकतू करना, यहाँ पे बाहर की हिसाब किताब की बात नहीं है, अंदर का हिसाब किताब, अंदर का रावण और अंदर की जो भी पुरानी बातें थी वह मैं नहीं हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं वह पहचान नहीं हूँ इस ड्रामे की, मैं अलग हूँ, ड्रामा अलग है। ये शरीर, ये ऑर्गन्स ड्रामे को जो मिला है पाठ ड्रामा अनुसार बाबा जो करा रहा है वह मैं निमित्त कर रही हूँ, अब इसमें मैं करता नहीं हूँ। और यहाँ पे जाग जाएंगे हम, तभी हम नींद से जागेंगे। नींद से जागना माने अज्ञान से जागना, तो अज्ञान से जागेंगे तभी हम अपने आप को समझेंगे, और तभी हम अपने जो किचड़ा था, जो मैल था, उसको निकालेंगे, और उस मैल से ही हम ये शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। शरीर कब छोड़ेंगे? अभी। इस कैरेक्टर से, ड्रामा से, झूठी पहचान से हम अपने आत्मा के स्वरूप को जान लेंगे। हम अपने परम सत्य में जब टिक जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे तभी टिकेंगे, यानी इस पहचान को पूरा ख़त्म कर देंगे और साइलेंस की अवस्था में टिकेंगे। तो इस शरीर को भूलते हैं और इसको डिलीट करते हैं, तभी पवित्र होते हैं। एक चीज़ से पवित्र नहीं होंगे, बाहर का खान पान शुद्ध खाना है, हाँ सही बात है, ये भी करना है। और एक पवित्रता की जो स्थिति बताते हैं ये करनी है, हाँ वह भी करना है, लेकिन अंदर में हमारे परम शांति में टिकना, उपराम स्थिति में आत्मा 5 तत्व के पुतले से परे परम धाम अवस्था, परम अवस्था को ही पवित्र प्योर बाबा कहते हैं। और इसमें ये जब हमारे जड़ संस्कार होते हैं तो बुद्धि बिल्कुल जड़ हो जाती है। ये जड़ देह की बातें, कलयुगी बातें, फालतू बातें, व्यर्थ का खाता, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, मैं कहती हूँ जैसे आप करोगे, तो मैं जहाँ आता है वहाँ पे हमारे जड़ बातें, संस्कार जहाँ पे होते हैं, जिद्दीपन के भी सारे ही कैरेक्टर, कर्मेंद्रियों, बस हम जब तक रहते हैं तब तक हम दास बने रहते हैं कर्मेंद्रियों के, और ये मन चारों तरफ भगाता रहता है, मन मंत्री, तब तक हम जड़ संस्कारों में ही टिके रहते हैं। और ये जो मुक्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोने की द्वार का कोई नीचे से निकल आएगी।
नीचे से नहीं है। ये सारी शक्तियाँ नीचे चली गई हैं। अब ये सारी शक्तियाँ नीचे चली गई है तो हम साइंस को ही सत्य मानते हैं, इन शक्तियों को, साइलेंस को सत्य नहीं मान रहे हैं। लेकिन जब ये सोने की द्वारिका नीचे से निकलकर तमो से रजो से धीरे धीरे उस स्थिति में आकर केंद्र पर टिकेगी, तब पता चलता है कि ये द्वारिका नीचे नहीं है, ये द्वारिका तो उपराम स्थिति साइलेंस में ही सोना है। यहाँ पे इस धरती का सोना, ओरिजिनल सोना हमको जब ही मिलेगा जब हम उस स्थिति में टिकेंगे, उस बेहद के बाप के पास हम परम अवस्था में जाएंगे, तभी हम उस स्थिति में वह सोल कॉन्शियस स्थिति को टच कर पाएंगे। और आनंद स्वरूप स्थिति ही सोना है, उसमें यह स्थिति है और ये नई दुनिया है। और इसमें ही आप फिर ये ड्रामा का चक्र है, फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे। तो जो जितनी सोल कॉन्शियस स्थिति पहले बनाते हैं वह उतने ही उनके महल भी सबसे पहले ही वहाँ पे बनते हैं। जो जैसे पहले परम स्थिति को टच करेंगे, हाईएस्ट स्थिति को टच करेंगे, वह वहाँ पर वैसे ही महलों में रहेंगे। उसी अनुसार स्वर्ग में बादशाही मिलेगी। तो ये सारी ही स्थिति आत्माभिमानी स्थिति पे होती है और वह ख़त्म हो गई। क्या? जो सोने की अथाह जो खानियाँ थी वह अब ख़त्म हो गई। कब ख़त्म हो गई? जब हम देहभान में आ गए। और जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में आते हैं तब वह सोने की स्थिति शुरू होती है। और कैरेक्टर में जब हम रावण के वशीभूत हो जाते हैं, रावण के विकार हमारे द्वापर से जब आने लगते हैं दो पर, तो द्वैत जब घुस जाता है तब हमारी वह सारी स्थिति पतित हो जाती है, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं और ये ख़त्म हो जाती है। तो पत्थर मिसल हमारे ये दाम हो जाते हैं कि हमारे जो वैल्यू है वो बिल्कुल कम हो जाती है। वैल्यू कम हो जाना यानी रावण हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। और ये साक्षात्कार भी कराते हैं। तो साक्षात्कार है सारा जब हम सेंटर पर टिकते हैं। मुक्ति धाम, तो मुक्ति देह और देह की दुनिया से, पांच तत्व से, ड्रामा से, सबसे मुक्ति पाएंगे तभी उस धाम में जाएंगे। मुक्ति हो गया पूरा बॉडी का। जब तक अंदर से हम हमारे संकल्पों में, विकल्पों में लगाव, झुकाव, टकराव है, तब तक हम उस धाम की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। तो अंदर से ही अपने आप को मिटाना, अपने आप को ख़त्म करना, अपना पूरा कैरेक्टर ख़त्म करना, ड्रामा को जो हम सच समझते थे ऊपर से, तो उस सच को अंदर से ही हमको उस रबड़ को छोड़ देना है। ये रबड़ मेरा नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा का जो स्थान है वह परमात्मा के पास है, मेरा स्थान यहाँ पे नहीं है। मैं सिर्फ एक आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित हूँ। यहाँ पे मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा रोल यहाँ से हट गया। अब मैं ड्रामे को सेंटर से देखती हूँ। अब ये शिव जयंती भी मनाते हैं। तो शिव जयंती भी हम जब भी मनाते हैं जब शिव जयंती मनाते हैं। तो शिव जयंती में क्या करते हैं? हम भांग पीते हैं, यानी आनंद स्वरूप स्थिति में टिकते हैं, नशे में रहते हैं, नारायणी नशे में रहते हैं। अंदर से वो नशा है, उस अमृत रस का जो टपक रहा है निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में, वह अमृत रस ही आनंद है। और वही सारा भांग का नशा सबके इन सब नशों के आगे फेल है। और यही जो कहते हैं शंकर के धतूरा चढ़ाना, तो जब ये धतूरा शंकर है ही नहीं तो धतूरा किसके चढ़ाएंगे? और कल की मुरली में भी यही था। तो श्री कृष्ण के फूल चढ़ते हैं, तो आत्माभिमानी स्थिति में फूल होते हैं अंदर में। कहते हैं ना, फेब के फूल खिलना, माना श्री कृष्ण की एक मुस्कुराहट, एक कशिश, खिंचाव श्री कृष्ण का, उसे ही कहेंगे फूल। आनंद स्वरूप स्थिति में श्री कृष्ण के फूल चढ़ते हैं अंदर की स्मृति में। तो ये सारी ही, और मनुष्य कितना पाप करते हैं, पाप ने अथाह धन दिया है। तो स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का, स्वर्ग सोने का। तो जब हम मनुष्य कितना पाप करते हैं, मन के वश होते हैं, बहुत पाप करते हैं, तो हमको पता नहीं रहता है हम कहाँ पाप कर रहे हैं, कहाँ पुण्य कर रहे हैं। लेकिन आत्माभिमानी स्थिति में जब हम आते हैं तो स्वर्ग सोने का बन जाता है। और नर्क होता है पत्थरों का,
तो नर्क में पत्थर बुद्धि होती है, हमारे जड़ संस्कार होंगे। तो ड्रामा को जब हम सच समझते हैं, डूब जाते हैं, तब हमारे पत्थर बुद्धि होती है। और जब हम ड्रामा से न्यारे और प्यारे उपराम स्थिति में टिक जाते हैं, तब हमारी स्वर्णिम दुनिया और स्वर्ग वाली दुनिया या सतयुग होता है। अच्छा, मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत बाबा का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में पहले पॉइंट में समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। तो समय निकाल एकांत में, एक के अंत में, एक तो है ही नहीं ना, कुछ भी सिर्फ बिंदु है, वन वन वन। अगले से शुरू होगा, जब सेशन शुरू होगा, अभी बिंदु स्वरूप स्थिति में रहेंगे। एक के अंत में बिंदु है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है। एकांत, एक के अंत में जाना है। निराकार ब्रह्मांड, जो ड्रामे में आवाज़ भी नहीं है, वहाँ पे आवाज़ से परे की दुनिया है, तो वही है हमारा ब्रह्मांड और वही है हमारा एक का अंत। इस उमंग में रहना है, जो उमंग उत्साह हमारी बनी रहती है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। आप समान पहले तो खुद को बनना है, फिर बनाने की सेवा भी करनी है। बनाने की सेवा फिर परमात्मा कहता है श्रीमत अनुसार हम सभी आत्माओं का रोल नहीं देखेंगे, यहाँ पे सभी का कैरेक्टर कुछ नहीं देखेंगे, हम उसकी आत्मस्वरूप पीछे के पर्दे के पीछे जो बिंदु है उसको देखेंगे। और उस आत्मा ने कुछ भी किया, कुछ भी उसका रोल है, क्षमा 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 का हमारा जो टिक टिक अंदर की है वह क्षमा की ही चलती रहती है। इस अवस्था में ऑटोमेटिक ही चलती है, चलाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैं चलाने वाला नहीं हूँ। अब यहाँ पे अपने आप चल रहा है, जो मालिक कर रहा है वही हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं ख़त्म। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। पहले अपने आप को सुधारना है, अपने दिल में पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, मैं दूसरों को मैसेज देने के लायक बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। पहले मैं बनता हूँ, कितनों को बनाता हूँ। वरदान में बाबा कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ, नहीं हाईएस्ट स्थिति का पुरुषार्थ। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट विहंग मार्ग की जो सेवा है उसमें पंछी बनना है। लीला ये ड्रामा है, उस लीला को देखना है ड्रामा से न्यारा होकर। लीलाएं हमारे देखने के लिए बनती हैं और ये ड्रामा भी अब आत्म स्वरूप में देखने के लिए है, बाकी इसमें मैं देखता नहीं हूँ। अब उपराम स्थिति में मेरे को सिर्फ देखना है, मैं यहाँ पे हूँ नहीं, तो ये ड्रामा में मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ देखने वाली हूँ। तो फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए पहला है दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। बीती हुई बातें भी हैं, वो भी बुद्धि में रखेंगे तो हमारा जो आनंद स्वरूप है उसमें बन नहीं पाएगा। और जो फाइनल रिजल्ट फर्स्ट नंबर में आना है उसके लिए संस्कार तो हमारे, जब भी हम पुरानी बातों को भूलेंगे, जब उस आनंद में पहुंचेंगे, तो जब हमारे में जब शक्तियाँ आती हैं तब हम परमात्मा से कनेक्शन लगाते हैं, तो इन बातों को हटाते जाते हैं। क्योंकि हम आप लौकिक में भी देखेंगे, जब तक हम कचरे को नहीं हटाएंगे तब तक हम हमारी गाड़ी को भी पार नहीं कर पाएंगे। रास्ते में अगर आप अपनी गाड़ी को भी लेके जा रहे हैं और कोई ने कुछ सामान रख रखे हैं, बहुत सारे वहाँ पे लकड़ी पड़ी है या कुछ भी पड़ा है, तो आप पार नहीं हो सकेंगे। ऐसे ही आप जब आप परम अवस्था में आप जा रहे हैं अपने आनंद स्वरूप परमात्मा के पास, और बीच में आपके कुछ भी आ रहा है और आप उसको अगर बुद्धि से हटा नहीं रहे हैं, तो आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। दूसरे पॉइंट में कहते हैं बाबा कि अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने
का व्रत लो। और तो अमृत वेले से लेकर रात तक, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए ही हमने अपने आप को समझ लिया फिर हम डूब गए वापस। नहीं, अमृत वेले यानी हमेशा अमृत रस टपके और रात तक, जब तक आप सोएं तब तक आपकी वही स्थिति रहे। ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने पर व्रत लो, कि हम बाबा कहते हैं जैसे हमारा व्रत है तो हमारे जो विकार हैं उनमें हम वापस नहीं जाएंगे, ये हमारा व्रत है। अब उसमें तीसरा पॉइंट बाबा कहते हैं, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो, है ना। संबंध संपर्क, मनसा वाचा वाणी तो है ही, संबंध संपर्क की भी इसमें आ रहे हैं कि मनसा वाचा क्रम से मुझे करना है, लेकिन संबंध संपर्क में भी मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, मैं बंधन मुक्त हूँ। अब मैं बंधन मुक्त हूँ तो बंधन में दोनों ही बंधनों से मुक्त हूँ। न तो मैं लोहे की बेड़ी से अपना बंधन बनाती हूँ, लोहे की बेड़ी दुख सुख, दुख आ गया, सुख को तो फिर मैं सोने की समझ लूँगी, यहाँ पे दुख, दुख को अपना नहीं समझती, सुख को भी फिर सोने नहीं समझती, मान अपमान निंदा स्तुति कुछ भी अपना नहीं समझती। मैं यहाँ पे सिर्फ आत्मा हूँ। अब यहाँ पे मैं बंधन मुक्त हूँ, तभी ये स्थिति फाइनल रिजल्ट तक नंबर 1 में बन सकेगी। अब यहाँ पे आत्माभिमान स्थिति में नंबर 1 भी नहीं आता है, क्योंकि ये हम सोचते नहीं हैं अब यहाँ पे कि मैं नंबर 1 हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ अब यहाँ पे। अब ये नहीं सोचेंगे कि मैं कौन से नंबर पे हूँ, वो मालिक सोचता है, मैं नहीं सोचने वाली हूँ यहाँ पे। स्लोगन में बाबा कहते हैं, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। तो वृत्ति माना हमारी जो भी सारा निचोड़ है, तो वृत्ति जैसी होगी वैसी दृष्टि होगी, और दृष्टि जैसी होगी वैसी हमारी सृष्टि को हम बनाएंगे। तो वृत्ति, दृष्टि, कृति, बोल, वचन, वाणी सारे ही हमारे उसी अनुसार होते हैं। अब यहाँ पे मैं न अच्छा हूँ न बुरा हूँ, मैं तो खत्म हूँ, है ना। तो ये ऐसी स्थिति है, तो वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस करना है। लास्ट में आपको वायुमंडल अपनी वृत्ति द्वारा ही बनाना है। जैसी हमारी वृत्ति होगी, दृष्टि होगी, वैसी ही कर्म, बोल, संकल्प, वचन सारे ही ड्रामानुसार वैसे ही एकदम परफेक्ट होंगे, अगर वृत्ति सही है तो। अव्यक्ति सारे में बाबा कहते हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटी कहते हैं। देश की, विश्व की पर्सनैलिटी कहते हैं। विशेष महान आत्माओं, जैसे महान जैसे हम इस देश में कहते हैं ना, महान में जैसे बड़े बड़े लोग, महात्मा गांधी है, और यहाँ पे अध्यात्म में आते हैं महात्मा बुद्ध है, ये विशेष होते हैं। ऐसे ही विशेष यानी जो हम इस हद में नहीं हैं, बेहद में हैं, बाबा उसको विशेष कहते हैं। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाती। महान आत्मा एक स्वरूप में टिकने वाली सफल करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। छोटी छोटी बातें हो ना, यहाँ ड्रामा में जो भी झूठ है उसको सच मान लिया, ये झूठा ड्रामा है इसको सच मान लिया। वो क्रोध करते हैं, वो मुझे कुछ कह रहे हैं, मेरे को कुछ कह रहे हैं, तो मेरे को अगर ऐसा लग रहा है तो मैं तो हूँ नहीं, वो मुझे थोड़ी कह रहे हैं। उनका जो स्वभाव है वो संस्कार है, वो उनका स्वभाव संस्कार 5 तत्वों के कर्मेंद्रियों के वश है। वह स्वभाव संस्कार उनका है, मेरा नहीं। मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो मैं उसको सच नहीं समझूंगी। यहाँ पे वो अपना पाठ कर रहे हैं, अब हमको यहाँ पे सिर्फ सबको दुआ देनी है और क्षमा करना है, जो जैसे हैं। तो बाबा कहते हैं सबको क्षमा, शुभ भावना, शुभकामना से, शुभ दृष्टि से, वाइब्रेशन से क्षमा करते जाना। और
अपने मन बुद्धि को भी बिजी नहीं रखते हैं ना। जो प्राम स्थिति में रहते हैं वह रावण रूपी बातों में बिजी नहीं रहते हैं। उपराम स्थिति में राम को ही याद करते हैं, निराकार परमात्मा को याद करते हैं, रावण को याद नहीं करते हैं। रावण मैं नहीं हूँ, जो मैं होता है मन के वश वो रावण है। तो विष्णुपुरी में विष्णुपुरी जो अवस्था है उसमें बेफिक्र बादशाह की अवस्था पर आत्मा रेस्ट करती है। तो यहाँ पर स्थिति बहुत ईजी होती है, बीजी नहीं होती है। बीजी स्थिति होती है रावण की और ईजी स्थिति होती है विष्णु बेफिक्र बादशाह परम अवस्था साइलेंस वाली स्थिति में। ओम शांति। ये थी आज की मीठे बाबा की साकार वाणी।